हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ पहले के वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग लैंज़ेन के घर पर अपने भाई जियांग चेंग के साथ पहुंचता है। वेइंग जब सीरियस होकर अपने पेपर्स को पढ़ रहा था तब वांगजी वेइंग को ही देखे जा रहा था। वेइंग ये देख लेता है और वांगजी को टीस करने लगता है। उन सब ने सारे पेपर्स एक एक करके फिनिश कर दिए थे। टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। दिन का 12 बज चुका था। वे वुशियान काफ़ी देर से चुपचाप पेपर्स को पढ़ रहा था और उन्हें पूरा पढ़ने के बाद वो अंगड़ाई लेने लगता है। तभी लैं शिचेन लिविंग रूम का दरवाज़ा ओपन करके अंदर आता है और सबसे कहता है कि लंच रेडी हो गया है। फिर वो सबसे पूछता है कि लंच कहाँ करा जाए। लैंज़ेन ये सुनते ही डाइनिंग रूम की ओर इशारा करके खड़ा हो जाता है। जियांग वैनियन भी अंगड़ाई लेता हुआ खड़ा होता है। वेइंग जब अपने भाई जियांग वैनियन को इस तरह से देखता है तो वो उसको टीस करते हुए ओल्ड मैन कहकर बुलाता है और ये कहकर वो डाइनिंग रूम की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे पता था कि जियांग वैनियन अब उसे छोड़ेगा नहीं। वेइंग जब लिविंग रूम से चला जाता है तो जियांग वैनियन लैंज़ेन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें वेइंग के साथ अनकंफर्टेबल फील होता हो तो प्लीज़ उसे बता देना। जियांग वैनियन लैंज़ेन से कहता है कि कभी कभी वेइंग ये बात समझ नहीं पाता कि वो खुद की हरकतों की वजह से किसी को अनकंफर्टेबल भी फील करवा सकता है जब तक उसे बताया ना जाए। लान वांगजी चुपचाप ये सब सुन रहा था क्योंकि अब सिचुएशंस बदल चुकी थी। ये सच था कि पहले लैंज़ेन को वेइंग का शरारती नेचर पसंद नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसे वेइंग का साथ और नेचर दोनों ही अच्छे लगने लगे थे। लैंज़ेन जियांग वैनियन से कहता है कि नहीं, मुझे अब अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। जियांग वैनियन को लैंज़ेन की ये बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं यकीन हो रहा था। वो लैंज़ेन से कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वेइंग को अपने ज़्यादा करीब मत आने देना, नहीं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं जहां वेइंग लैं शिचेन के बनाए गए खाने की तारीफ़ करता ही जा रहा था। जियांग वैनियन को देखते ही वेइंग लैं शिचेन से कहता है कि शिचेन ग, क्या आपके पास कोई ऑइंटमेंट या हॉट प्लास्टर है, क्योंकि मेरा भाई एक ओल्ड मैन की तरह हरकतें कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। जियांग वैनियन ये सुनते ही चिल्लाते हुए कहता है वे वुशियन। लैं शिचेन ये सुनते ही जियांग वैनियन की ओर देखता है और उससे कहता है कि रुको, यहीं पे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। जियांग वैनियन लैं शिचेन को रोकने की कोशिश करता है पर तब तक वो जा चुका था। वो वेइंग के हाथ पर मारते हुए कहता है कि वेइंग, कुछ तो शर्म करो, हम यहाँ मेहमान हैं। लैं शिचेन अपने साथ हॉट प्लास्टर्स लेकर आता है और जियांग वैनियन से पूछता है कि उन्हें कहाँ लगाना है। जियांग वैनियन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वो कहता है कि मैं खुद कर लूँगा, लेकिन लैं शिचेन कहता है कि नहीं, वो खुद जियांग वैनियन के हॉट प्लास्टर्स लगा देगा ताकि उन पर रिंकल्स ना पड़ें। वेइंग ये सब देख रहा था। वो अपनी एक फिंगर से जियांग वैनियन के उस पार्ट को टच करता है जहां उसे पेन हो रहा था। ये सुनते ही लैं शिचेन जियांग वैनियन से कहता है कि वो अपना हुडी थोड़ा सा साइड में करे। जियांग वैनियन शाई हो जाता है। वो कहता है कि अरे नहीं शिचेन ग। लैं शिचेन उससे कहता है कि नहीं, मैं ज़बरदस्ती भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनते ही जियांग वैनियन बिल्कुल चुप हो जाता है और अपने हुडी को साइड में कर देता है। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। लैं शिचेन फिर बड़े आराम से हॉट प्लास्टर उस पार्ट पर लगा देता है जहाँ पर जियांग वैनियन को पेन हो रहा था। इसके बाद वो सब लंच करने लगते हैं। लान वांगजी अपने भाई को देख रहा था जो काफ़ी खुश लग रहा था।
कुछ और केसेस स्टडी करने के बाद वेंग और जियांग वैनियन वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो डिनर अपनी फैमिली के साथ ही करेंगे। लान वांगजी अपने भाई से कहता है कि आप जियांग वैनियन को टीज़ कर रहे थे शिचेनगा। इस पर लैन शिचेन लैनजैन को आंसर देते हुए कहता है कि मैं क्या करूँ वांगजी, वो है ही इतना क्यूट। जियांग वैनियन इतनी इजीली शर्माने लगा था ना, और उसका फेस देखो कितना रेड हो गया था। लैनजैन को अच्छी तरह से पता था कि उसका भाई कैसे नेचर का है। लैन शिचेन का नेचर काफ़ी अच्छा था, लेकिन लैन शिचेन को अच्छी तरह से पता था कि अपनी ब्यूटी को कैसे और कब कहाँ यूज़ करना है। ये पहली बार नहीं था जब लैन शिचेन ने किसी को टीज़ किया हो। लैन शिचेन ने निया मिंगजुए के साथ भी ऐसा ही किया था, और वो एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। लान वांगजी के लिए वे वुशियान के प्यार में पड़ना बहुत आसान था, क्योंकि अगर उसने एक बार अपना दिल किसी के लिए ओपन कर दिया तो उससे काफ़ी गहरा प्यार हो जाता था, और यही हुआ था इस बार लान वांगजी के साथ। लैन शिचेन को अच्छी तरह से पता था अपने भाई लैनजैन का नेचर, क्योंकि वो पहले भी एक बार देख चुका था। जब लैनजैन का दिल टूटा था तब उसका क्या हाल हुआ था। वो रात भर रोता रहता था, सोता नहीं था। इसलिए वो कभी भी लान वांगजी को किसी से भी ज़्यादा घुलने मिलने के लिए या क्लोज़ होने के लिए कभी नहीं बोलता था। इन्हीं सब वजहों से लान वांगजी ने खुद को सबसे दूर कर रखा था। वो अकेला रहना पसंद करता था, लेकिन वेंग ने उस दूरी को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वेंग को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ या पता नहीं था कि लोगों का कुछ पर्सनल स्पेस भी होता है। वेंग लोगों को गले लगाता था, ऐसा लगता था जैसे वो लोगों के साथ फ़िज़िकल कांटेक्ट के लिए तड़प रहा हो। और सबसे बुरी चीज़ ये थी कि उसने सिर्फ ऐसा वांगजी के साथ ही नहीं किया, बल्कि और सभी लोगों के साथ भी वो ऐसा ही करता था। लैनजैन के लिए वेंग के प्यार में पड़ना काफ़ी आसान था, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता या ये बात समझ पाता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और लैनजैन वेंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। इतना ज़्यादा प्यार कि वो अब वहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकता था। लैनजैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब वेंग किसी के गले में हाथ डालकर चलता था, या फिर वेंग किसी को किस कर लेता था। जब कोई क्लासमेट उसकी हेल्प करता था बुक्स रखने में, लान वांगजी बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था जब कोई वे वुशियान को टच करता था, जबकि खुद लैनजैन ये चाहते हुए भी नहीं कर पाता था। वो वेंग को लेकर बहुत पॉसेसिव हो चुका था। लैनजैन को अच्छी तरह से पता था कि वो वेंग को टच कर सकता था, और वेंग उसको कुछ कहता भी नहीं, ना बुरा मानता, लेकिन फिर भी लैनजैन ने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वो अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए वेंग के मेसी हेयर्स को अपने हाथों से टच करता, या फिर वेंग की फिंगर टिप्स के नीचे जो हॉट स्किन थी उसको टच करता, तो लैनजैन टूट जाता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाता और उन्हें वेंग को दिखा देता, जिसकी वजह से एक बार फिर लैनजैन का दिल टूट सकता था। ये सारी चीज़ें शो कर रही थी कि लैनजैन ऑलरेडी मान चुका था कि वो वेंग से बेइंतहा प्यार करने लगा है। लैनजैन ने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद वो वेंग से अलग हो जाएगा, और वैसे भी उनकी पोस्टिंग डिफरेंट पुलिस स्टेशंस पर हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे लैनजैन अपना एक तरफ़ा प्यार भूल जाएगा। लेकिन ज़िंदगी भी ना कितने मजाक करती है हमारे साथ। लैनजैन, वेंग और जियांग वैनियन तीनों की पोस्टिंग एक ही पुलिस स्टेशन पर हो गई। उनके लीडर का नाम था निया मिंगजुए। लैनजैन का वेंग को भूलने का सपना भी टूट सा गया था, और लैनजैन को लग रहा था कि इस सिचुएशन में उसने खुद को ही डाला था। अब उसे रिग्रेट हो रहा था अपनी सिचुएशन पे। काश उसने पहले रोक लिया होता, काश वो वे वुशियान के प्यार में ना पड़ा होता। निया मिंगजुए ने तीनों के लिए एक वेलकम पार्टी रखी थी। इस तरह की पार्टीज़ लैनजैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उस पार्टी में ड्रिंक्स भी थी। लैनजैन ने कभी भी ड्रिंक्स को हाथ तक नहीं लगाया था। लैनजैन अपना टाइम बिताने के लिए कमरे के एक कोने में बैठा एक गिलास में पानी पी रहा था और सबको ड्रिंक करते हुए देख रहा था।
लैन शीचेन ने लैनज़ेन को टेक्स्ट किया ये पूछने के लिए कि क्या लैनज़ेन पार्टी एंजॉय कर रहा था, तो लैनज़ेन ने इसका आंसर नो में दिया। फिर लैनज़ेन अपना फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी लैनज़ेन को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वो और कोई नहीं वेइंग था। वो वेइंग को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। कॉलेज के सेकेंड ईयर में वांगजी को वे वुशियान का बर्थ नेम वेइंग पता चला था। उसके बाद से वो वे वुशियान को वेइंग कहकर ही बुलाने लगा था। लैनज़ेन वेइंग के प्यार में काफ़ी पहले ही पड़ गया था। वेइंग वांगजी से पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो वांगजी। लान वांगजी वेइंग को पकड़ लेता है, नहीं तो वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाता। वो वेइंग को एक स्टूल पर बैठा देता है। लान वांगजी वेइंग से कहता है कि वेइंग तुमने ड्रिंक किया है ना। वेइंग आंसर देते हुए कहता है कि नहीं, हाँ थोड़ी सी ड्रिंक की है मैंने। लान वांगजी वेइंग से कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे रूम तक लेकर चलता हूँ। ये कहकर वो वेइंग के हाथ को अपने कंधे पर रख लेता है। ये तो अच्छा था कि निया मिंगजुए ने सबके लिए रूम्स बुक कर दिए थे, क्योंकि शायद उसे पता था कि ये सिचुएशन भी आ सकती थी। वेइंग हल्का सा मुस्कुराता हुआ लैनज़ेन से कहता है कि ओ लैनज़ेन, अभी तक तुमने मुझे डिनर पर भी नहीं लेकर गए और तुम मुझे बेड पर ले जा रहे हो। वांगजी ये सब सुनकर एम्बैरेस्ड हो जाता है, लेकिन वो वेइंग की बात का कोई जवाब नहीं देता। वेइंग लड़खड़ा रहा था क्योंकि उसने काफ़ी शराब पी रखी थी और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रूम की तरफ जाते टाइम वे वुशियान बोलता ही जा रहा था। लैनज़ेन ने किसी तरीके से की कार्ड से रूम का दरवाज़ा खोला और वेइंग को रूम के अंदर हल्का सा पुश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर गए, न जाने वेइंग को क्या हुआ, उसने वांगजी को दरवाजे के अगेंस्ट प्रेस कर दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। वेइंग लान वांगजी के बिल्कुल करीब आ गया था। वो अपने चेहरे को लैनज़ेन की नेक के पास लेकर गया और लैनज़ेन से कहने लगा कि लैनज़ेन, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और तुम्हारी बॉडी कितनी वार्म हो रखी है। लान वांगजी वेइंग का नाम लेते हुए कहता है कि वेइंग, तुमने ड्रिंक कर रखी है ना, प्लीज़ थोड़ा दूर रहो मुझसे। लान वांगजी वेइंग को खुद से दूर करना चाह रहा था, पर उससे पहले ही वेइंग लैनज़ेन की गर्दन का जो सेंसिटिव हिस्सा था उसको हल्का सा बाइट कर लेता है। लैनज़ेन कुछ भी नहीं कर पाता उस सिचुएशन में। वेइंग लैनज़ेन की कमर को पकड़कर टाइटली हग कर लेता है वांगजी को। लैनज़ेन खुद को वेइंग के साथ इंटीमेट होने से रोक नहीं पाता उस रात। वेइंग लैनज़ेन के नेक को किस करते हुए कहता है कि ओ लैनज़ेन, मैं तुम्हें और ज़्यादा फील करना चाहता हूँ। लान वांगजी वेइंग को रुकने के लिए कहता है, पर वेइंग उसकी एक नहीं सुनता। वो जैसे ही लैनज़ेन की स्किन को सक करने लगता है तो उसी पर लैनज़ेन भी मौन कर रहा था। वेइंग लैनज़ेन के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, माई ब्यूटीफुल लैनज़ेन। लान वांगजी का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वेइंग अपने हाथ को लैनज़ेन की शर्ट के अंदर पुश करने लगता है। लैनज़ेन की स्किन बिल्कुल हॉट हो गई थी। वेइंग लैनज़ेन की गर्दन पर किस करते टाइम लव बाइट्स के निशान छोड़ देता है। लान वांगजी को पता था कि वो ये सब नहीं होने दे सकता, उसे वेइंग को खुद से दूर करना होगा। उसे पता था कि वेइंग ड्रंक था और हो सकता है कि सुबह जब वेइंग उठे तो वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन वांगजी वेइंग के प्यार में था। वो कमज़ोर पड़ गया था। वो धीरे धीरे और ज़्यादा वीक होता चला गया, जैसे जैसे वेइंग उसके कानों के पास विस्पर कर रहा था। लान वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि वो इस रात के बाद रिग्रेट करेगा अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी उसने वेइंग को खुद के साथ ये सब कुछ करने दिया। लान वांगजी ने उस रात वेइंग के साथ लव मेकिंग की, उस पल में खो जाने दिया, ये महसूस करके कि उनके बीच में जो कुछ भी हो रहा था वो रियल था और वो काफ़ी था वांगजी के लिए। अगली सुबह वेइंग लैनज़ेन से सॉरी बोलते हुए कहता है कि सॉरी लैनज़ेन, मुझे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो वांगजी से कहता है कि मुझे इतना याद है
कि तुम मुझे रूम तक लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वेंग वांगजी से कहता है कि मैं कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ, और ना ही तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया। वो वांगजी से कहता है, सॉरी वांगजी, मैंने तुमको हर्ट तो नहीं किया ना? वेंग सच में बहुत परेशान था पिछली रात को लेकर के। वो वांगजी से कहता है कि एक बार उसने ड्रंक होने के बाद जियांग चेंग के फेस पर पंच कर दिया था। कहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना तुम्हारे साथ वांगजी? लान वांगजी ने पिछली रात को दोनों के इंटीमेट होने के बाद खुद को और वेंग को दोनों को प्रॉपर्ली ड्रेस कर लिया था और क्लीन भी कर लिया था। वो जानता था कि वेंग्स ये सच जानने के बाद खुद को ब्लेम करेगा कि उसने अपने दोस्त वांगजी का फ़ायदा उठाया था, और लानजान ये नहीं चाहता था कि वेंग ये सब सोचकर खुद को हर्ट करे। वो वेंग के क्वेश्चंस का आंसर देते हुए कहता है कि नहीं, तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ। वेंग ये सुनकर सुकून की सांस लेता है। वो दोबारा से वांगजी से वही क्वेश्चन करता है। इस बार भी वांगजी का आंसर सेम ही था। वेंग वांगजी से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे हेट करोगे उन सब चीज़ों के लिए जो पिछली रात मैंने तुम्हारे साथ करी। वेंग इस सब के बाद मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं याद था पिछली रात के बारे में। लैनज़ैन को लग रहा था कि उसे तो वेंग से नफ़रत करनी चाहिए थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वांगजी की गर्दन पर अभी भी पिछली रात के लव बाइट्स के निशान पड़े थे, जिसे वांगजी ने छुपा रखा था। वांगजी वेंग से बेइंतहा प्यार करता था, जिसकी वजह से वो उसे नफ़रत भी नहीं कर सकता था। जबकि अंदर ही अंदर वांगजी पूरी तरह से हर्ट हो गया था। वेंग पूरी तरह से उस रात के बारे में भूल चुका था। उसी जगह लैनज़ैन अभी भी वेंग के हैंड्स अपने बॉडी पर महसूस करता था। लैनज़ैन हमेशा ऐसे दिखाता था कि उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब भी वो वेंग को किसी और को टच करते देखता था तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता था। उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा था। लैन शिचेन को पता चल गया था कि लैनज़ैन के साथ कुछ तो सही नहीं चल रहा, लेकिन लैनज़ैन ने अपने भाई को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि लैन शिचेन उससे बहुत प्यार करता है और वो लैनज़ैन का दिल दुखाने वाले के साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन लैनज़ैन ये सब नहीं चाहता था। वो अपने इस हार्ट ब्रेक को खुद ही हैंडल करने के लिए सोच रहा था। अब वो पहले वाला लैनज़ैन नहीं रह गया था जो 5 साल पहले हार्ट ब्रेक की वजह से अपने भाई के सामने रोया था। अब लैनज़ैन बड़ा हो चुका था और हार्ट ब्रेक को हैंडल कर सकता था, जबकि अंदर ही अंदर उसका दिल हज़ारों टुकड़ों में बिखर गया था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।